आखिर शादी के नाम से क्यों डरती थी दिशा कहानी। दिशा शादी करने के नाम से डर रही थी और बार बार अपनी मम्मी से एक ही बात कह रही थी, दिशा मम्मी यहाँ तो आपने ये बात सबसे छुपा ली और मेरी कभी भी इंसल्ट नहीं होने दी, पर ससुराल में ये बात किसी को भी पता चल गई तो आप जानते हो ना मम्मी, वहाँ मेरा कितना अपमान होगा। मेरी सास और पति को ये पता चलेगा कि मैं रात में सोते वक्त बिस्तर पर सूसू करती हूँ, जो कि मेरे कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है। माँ, दिशा बेटा, मैंने तेरी दवाइयाँ सूटकेस में रख दी हैं, तू उन्हें समय पर लेती रहना, तू घबरा मत। डॉक्टर ने भी तो यही बोला है ना कि तुम्हें तनाव बिल्कुल भी नहीं लेना है। रात को सोने से पहले सूसू करके सोना तो तुम्हें ही परेशानी नहीं होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखना और सोते समय अपने मोबाइल में आधी रात का अलार्म भी लगा लेना, जैसे यहाँ लगाकर सोती हो। दिशा उस वक्त माँ की बात को सुन लेती है, पर उसके मन में इस बात को लेकर बहुत डर और घबराहट पैदा हो रही थी। कुछ दिनों बाद दिशा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। कुछ दिन तक दिशा अपने फ़ोन में अलार्म लगाकर सोती है तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक दिन सोनू, दिशा अचानक मुझे ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है, पर मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम इस बात को लेकर मेरे से नाराज तो नहीं हो ना? दिशा, नहीं नहीं, मैं भला क्यों नाराज होने लगी। आपका काम पहले है, आप अच्छे से काम करके लौटना। सोनू की माँ, अरे सोनू बेटा, तू चिंता क्यों करता है, मैं हूँ ना बहू का ख्याल रखने के लिए। हम दोनों सास बहू खूब मज़े करेंगे। उसके बाद सोनू काम से बाहर चला जाता है। उसी रात दिशा की सास, दिशा बेटा ये देख, मैंने हम दोनों के लिए कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम मंगवाई है, हम दोनों मिलकर खाते हैं। दिशा मन में, पर मैं तो आइसक्रीम खाती नहीं हूँ क्योंकि ठंडी चीज़ें खाने से मुझे और ज़्यादा सूसू आता है। पर माँ जी को मना कैसे करूँ, उन्हें बुरा लगेगा, मुझे आइसक्रीम खानी पड़ेगी। दिशा की सास है ना कि कितनी बढ़िया वाली आइसक्रीम है, हमारे यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है। एक काम करो, जब तक सोनू वापस नहीं लौटता हम दोनों सास बहू एक ही कमरे में सो जाते हैं। रात को सोते समय गप्पे मारेंगे। दिशा जी, जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। दिशा मन में, अब क्या करूँ, मुझे माँ जी के साथ सोना पड़ेगा, कहीं रात में मेरा सूसू निकल गया तो मेरी तो सारी सच्चाई माँ जी और सोनू के सामने आ जाएगी। उस रात दिशा 2 बार अलार्म लगाकर सोई थी, इसलिए वो रात में 2 बार बाथरूम हो आई थी, पर चिंता और डर से वह पूरी रात सो नहीं पाई थी। वो रात तो जैसे तैसे कट गई। अगली रात जब दिशा अपनी सास के साथ सोई तो उसका फ़ोन चार्ज नहीं था, इस वजह से उसकी बैटरी ख़त्म हो गई और फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। दिशा गहरी नींद में थी तो उसे पता ही नहीं चला कि उसे रात में उठकर बाथरूम जाना है। अगली सुबह जब दिशा सोकर उठती है, उसका पूरा बिस्तर गीला था। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगते हैं। दिशा की सास यह सब देख लेती है और गुस्से में दिशा पर चिल्ला पड़ती है। इतनी देर में सोनू भी वापस आ जाता है। दिशा की सास, सोनू बेटा, हम बेड पर सूसू करने वाली बहू ले आए हैं। मुझे तो सचमुच इसे अपनी बहू कहते हुए शर्म आ रही है। दुनियादारी और समाज में किसी को भी पता चल गया तो सब लोग हम पर हंसेंगे। अब मैं इसका क्या करूं? इसके माँ बाप ने भी हमसे इस बात को छुपाया और तो और इसने भी इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो कहती हूँ इसे अभी के अभी इसके माँ के घर भेज दो। अब तू ही इससे बात कर। सोनू माँ, मैं यह बात जानता हूँ, मुझे पता है कि दिशा को रात में
बेड पर सूसू करने की आदत है। सोनू की माँ, क्या तू ये बात जानता है और तूने ये बात मुझसे छिपाई? आते ही जोरू का गुलाम हो गया। दिशा मन में, सोनू इस बारे में जानते थे पर उन्होंने मुझसे इस बारे में कभी कुछ नहीं पूछा और गुस्सा भी नहीं किया। पर सोनू को ये बात कैसे पता चली? मैं तो रोजाना अलार्म लगाकर सोती हूँ सोनू। माँ, ये बात मुझे उस दिन पता चली जिस रात दिशा बहुत गहरी नींद में थी। अलार्म मैंने ही बंद किया था। तब मैंने देखा दिशा के आसपास बिस्तर गीला हो रहा था। मैं उसी वक्त समझ गया था। सोनू, दिशा तुम्हें याद होगा जब उस दिन तुमने मेरे उठते ही बेडशीट चेंज कर दी थी ताकि मुझे कुछ पता ना चले। सोनू, माँ, दिशा की नज़र से सोचो, वो खुद इस आदत से कितनी शर्मसार होती होगी। शायद ये कई रातें सो भी नहीं पाई होगी। माँ, आप जानती हो इस आदत की सबसे बड़ी वजह तनाव है। आप तो खुद कहती हो किसी भी बीमारी की सबसे बड़ी वजह चिंता होती है। और माँ, हम कितनी बीमारियों का शिकार होते हैं और उन्हें ठीक करने के लिए इलाज के साथ साथ हमें अपनों के सहयोग की भी तो ज़रूरत होती है। तभी तो हम बीमारी से लड़कर ठीक हो पाते हैं। माँ, इस वक्त दिशा जिस जगह खड़ी है शायद हम दोनों उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। इस वक्त दिशा को हम दोनों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, मैं एक बात पूछूं? अगर यही आदत मुझ में होती तो फिर तुम क्या करती? मेरे ठीक होने में मेरी मदद करती या फिर मुझ पर गुस्सा करके मुझे घर से बाहर निकाल देती? अगर आप दिशा को इस घर में नहीं रख सकती तो मैं दिशा को लेकर कहीं और चला जाऊंगा। सोनू की बातों को सुनकर दिशा की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो रो पड़ती है। सचमुच सोनू एक अच्छा पति होने के साथ साथ एक अच्छा इंसान भी था। सोनू की माँ, मुझे माफ़ कर दो बेटा। तू ये घर छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी? सोनू की माँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दिशा बहू, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, ना कि तुम्हारी कमियों को ढूंढना चाहिए था। एक माँ होकर भी मैं तुम्हारी परेशानी को नहीं समझ पाई। दिशा, नहीं माँ जी, आप मेरी माँ हो और माँ कभी अपने बच्चों से माफ़ी नहीं मांगती। मैं सचमुच कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे पति के रूप में सोनू और माँ के रूप में आप मिले। दिशा अपनी सास के गले लग जाती है। यह देखकर सोनू भी बहुत खुश होता है। दिशा अब रात में तरल पदार्थ ज़्यादा नहीं लेती थी और समय पर सोती थी। दिशा कभी अगर अलार्म की आवाज़ सुनकर नहीं उठती थी तो सोनू उसे उठा देता था ताकि दिशा को रात में कोई परेशानी न हो। दिशा की सास और सोनू दिशा को खुश रखते थे। धीरे धीरे सोनू और सास के सहयोग से कुछ समय में ही दिशा की यह आदत पूरी तरह से छूट जाती है। दोस्तों, यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।